श्री नरेंद्र मोदी जी अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। हम प्रदेश में उनका स्वागत करते हैं। जाहिर है देश के प्रधानमंत्री है, अगर इस प्रदेश में आ रहे हैं, हम जहाँ उनका स्वागत करते हैं वहाँ हम कुछ प्रश्न भी उनसे पूछना चाहेंगे। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय हिमाचल आए थे, उन्होंने हिमाचल की जनता से वायदे किए थे। हम चाहेंगे, क्योंकि वो प्रदेश में आ रहे हैं, उन वायदों का क्या हुआ। अगर वो भूल गए हैं, हम उनकी स्मृति में जमी धूल को हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी पूर्व में लगभग 4 बार प्रदेश में आए। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो भी वायदे किए, जो भी घोषणाएं की, उनका क्या हुआ। शिमला में जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में उन्होंने वायदा किया था कि हवाई चप्पल वाले भी जो है जहाज में यात्रा कर सकते हैं। हवाई चप्पल की बात तो दूर रही, उसके बाद नियमित रूप से हवाई जहाज चलना भी बंद हो गए। और जब चल रहे थे तो इतनी महंगी टिकट थी कि आम जन सोच भी नहीं सकता कि वो जुब्बड़हट्टी से दिल्ली या दूसरे क्षेत्र में हवाई सफ़र करे। उन्होंने प्रदेश के बागवानों से और किसानों से बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि जो विदेशों से सेब आ रहा है, हम आयात पे रोक लगाएंगे और आयात शुल्क बढ़ाएंगे। लेकिन शुल्क नहीं बढ़ा, उल्टे बाहर के देशों से जो सेब आया उससे हमारी जो मार्केट थी वो डाउन हुई और बागवानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बंदरगाहें जो हैं वो विदेशी सेब के लिए खोल दी गई। उन्होंने एक वायदा और किया था कि सरकार ऐसे कानून बनाएगी, नियम बनाएगी जो सेब का रस है उसका 5% कोक और पेप्सी में मिलाया जाए। हालांकि ये तो बड़ा व्यवहारिक था ही नहीं, इतना बड़ा झूठ बोल के गए। आप जानते हैं कि कोक और पेप्सी का एक अपना अलग फार्मूला होता है और उस फार्मूले के साथ वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जनता को झूठ बोलकर लुभाने का प्रयास किया। हिमाचल के लिए औद्योगिक पैकेज देने की बात हुई थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 67 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हुई। ऐसा लगा कि पूरे हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछने वाला है। लेकिन अब आप जानते हैं कि अब अपने वायदे से मुकर गए।
सोलन में टमाटर के प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि प्रधानमंत्री जी मोदी के दिल में के करीब है हिमाचल, क्योंकि वो जिस राज्य में जाते हैं हर जगह पे करीब हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगर वो हिमाचल उनके दिल के करीब है तो साबित करके दिखाएं ना। अभी तक कोई इस तरह का कारनामा एनडीए सरकार ने किया नहीं, प्रधानमंत्री ने किया नहीं कि हम ये समझें कि हिमाचल उनके दिल के करीब है। हिमाचल का देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप जानते हैं कि हिमाचल के जवानों ने अपनी शहादत दी है और इस देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की बलि दी है। आए दिनों भी आप देखते हैं कि हिमाचल के जवान सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं। हिमाचल पर्यावरण की सुरक्षा करता है। हमारे जो ये जंगल है, इन जंगलों को हमने संजो के रखा है और इसी से पूरे देश में पर्यावरण की सुरक्षा होती है। हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं मैदानों में जाती है, फसलें लहलहाती है, हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। एक पहाड़ी प्रदेश होने के नाते हमारे साधन बहुत सीमित है। जब यूपीए की सरकार इस देश में थी, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समय था, राजीव गांधी जी का समय था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समय था, हिमाचल की दिल खोलकर मदद हुई है। और हिमाचल के लिए जितना योगदान कांग्रेस का रहा है, एनडीए के शासन में हिमाचल की अनदेखी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, जो कोरोना के समय उन्होंने घोषणा की। वो आ रहे हैं, वो कृपा करके ये बताएं कि 20 लाख करोड़ में हिमाचल का कितना हिस्सा है और हिमाचल को कितना मिला। आज हिमाचल में जिस ढंग से कोरोना महामारी बढ़ रही है, देश में ही हम दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे हैं। हिमाचल के जो उद्योग हैं, जो एमएसएमई है, हमारे लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, वो खत्म होके रह गए हैं। हमारा टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं नुकसान झेल रहे हैं और देश के कोने कोने में जो हिमाचल के नौजवान नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छूट गई है, वापस आ गए। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कम से कम जयराम जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री से गुहार लगाएं कि इस कोरोना के समय में हिमाचल की मदद होनी चाहिए। अब खाली कांगड़ा जाएं तो कहें मदिरा बहुत अच्छी है, मदिरा की तारीफ करके जाएं, मदिरा नहीं और मंडी में कहें सेपू बड़ी बहुत अच्छी है, और लाहौल स्पीति में भी कोई लोकल डिश की बात करके जाएं या कुल्लू में सिड्डू की तारीफ करके जाएं, उससे कुछ हिमाचल का बनने वाला नहीं है। देखिए, यथार्थ में हम चाहते हैं कि आप कोई पुख्ता घोषणा करके यहां से जाएं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, जाहिर है प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं
इस टनल में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहा है, पहले ये बताएं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका क्या योगदान है ये भी बताएं। रोहतांग सुरंग का जो सपना था, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1972 में देखा था, जब वो लाहौल स्पीति के दौरे पे आई थी। उसके बाद 2010 में 28 जून को यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया। श्री वीरभद्र सिंह जी वहाँ उपस्थित थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो है इस सुरंग के निर्माण में जो भी पैसा खर्च हुआ उसकी घोषणा की। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे हमारे पार्टी के सांसद श्री अनंत शर्मा जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, उस सुशील ब्रोंकवा भी रहे हैं जो लाहौल स्पीति से के रहने वाले हैं, सब बार बार इस मांग को उठाते रहे। और आज ये सुरंग राष्ट्र के लिए समर्पित हो रही है। निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा फायदा लाहौल स्पीति को होने वाला है टूरिज्म के क्षेत्र में, और क्योंकि हमारा सीमांत जिला है लाहौल स्पीति, सुरक्षा की लिहाज से भी इस सुरंग की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा ये मानना था कि आपने अगर अटल जी के नाम पे रखा, हालांकि मैंने तो आपत्ति भी की थी, लेकिन चलो आप देश में सरकार चला रहे हैं, आपने रखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों इस तरह की सूचना आई कि चीन ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमारे लाहौल स्पीति से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, काबीना मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा है, जबकि मुख्यमंत्री जी इस बात को नकारते रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सीमाओं का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये अलग अलग जो बयान है ये विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इस बारे में भी जानकारी दें कि क्या वास्तव में हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है। क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले चीन के साथ लगते हैं और हमने ये मामला उठाया था। हमने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया कि चीन ने जो सड़कें हैं वो सीमा तक बना दी है और ये पिछले 2-3 महीनों में गतिविधियां ज़्यादा बढ़ी हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किन्नौर के हमारे जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी,
वो भी एक प्रेस वार्ता में मेरे साथ थे, और हमारे जो पूर्व विधायक हैं लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर, उन्होंने भी ये मामला उठाया। तो प्रधानमंत्री इस बारे में भी जो है अपना स्पष्टीकरण, अपनी जानकारी प्रदेश की जनता को दें। और मैं ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल के लिए पैकेज की मांग करें, और प्रधानमंत्री जी किसी बड़े पैकेज की घोषणा करके यहां जाए। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। अभी जो हाथरस में हुआ बहुत शर्मनाक है कि किस तरह से एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई, किस तरह से उसका शव रात के अंधेरे में जलाया गया। उस युवती के परिवार को, गांव के लोगों को पुलिस ने शमशान घाट तक नहीं पहुंचने दिया। अपने आप में ये बहुत बड़ी शर्मनाक जो है घटना है। तथाकथित ये हिंदू धर्म के ठेकेदार योगी जो भगवा पहनते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में सूरज अस्त होने के बाद अंत्येष्टि नहीं होती। उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था के बुरे हालत है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बलात्कार की घटनाओं में स्लिप्त हो। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिस तरह से वो बलात्कार में स्लिप्त थे और पूरे उस लड़की के परिवार को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम क्या आशा करते हैं? आज स्थिति जो बनी है देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हम तो चाहते हैं कि वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अभी हमने जो नया किसानों के लिए कानून बना है, उसको लेकर हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 तारीख को ब्लॉक स्तर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद देश में खाने के अनाज की बहुत कमी थी। विदेशों से गेहूं आयात होता था, तब जाके लोगों के घर के चूल्हे जलते थे। उस वक्त हमारी कृषि के बारे में कहा जाता था शिप टू माउथ, यानी जहाज से मुंह तक। जब जहाज में अनाज आता था, उसके बाद वो अनाज जो है बढ़ता था। जो सुदृढ़ नीति थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस देश के किसान मजबूत हुए। 1965 में
एपीएमसी एक्ट लाया गया, जिसके तहत मंडियों की स्थापना हुई और उन मंडियों में जाके किसान अपनी उपज बेच सकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इन मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया, लेकिन यकायक इस अध्यादेश को लाना अपने आप में एक बहुत संदेह व्यक्त हम करना चाह रहे हैं। इस अध्यादेश की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से राज्यसभा में, जहां भाजपा के पास संख्या बल कम है, वोटिंग की मांग ठुकरा दी गई और राष्ट्रपति महोदय ने बिल पे हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून बन गया है। मैं समझता हूं कि किसानों के हितों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। आज किसानों के जो हित हैं वो बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अडानी और अंबानी, उनके हाथों में बेच दिए गए हैं। कोई न्यूनतम मूल्य नहीं होगा। एमएसपी को खत्म कर दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हमने खत्म नहीं किया, लेकिन जो कानून का मसौदा है उसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है। इस देश के किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। आने वाले समय में जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ेगी और देश की जो संघीय प्रणाली है उसके साथ भी छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी इस कानून को वापस लिए जाने की पक्षधार है। हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 2 तारीख को हम ब्लॉक स्तर पे करेंगे। मैं कल स्वयं कुमारसैन क्षेत्र में जाऊंगा और 10 तारीख को हम मंडी में किसान सम्मेलन जो है करेंगे। हाथरस की घटना को लेकर हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो जगह जगह पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।